Good morning students. We were at chapter number 4, heat. I have explained you till 4.4 transfer of heat. Today I will be teaching activity 4.6. So in activity 4.6 what we have to take a rod or flat strip of a metal. एक rod लेना है या तो flat strip लेनी है किसकी, metal की, say of aluminium और आयरन, ओके, या एल्यूमिनियम आयरन की लेनी है. फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड. नाउ वी हैव टू फिक्स स्मॉल पीसेस ऑफ वैक्स इन दिस रॉड. हमने ये फ्लैट समझो स्ट्रिप लिया है. सो इसमें हमको क्या करना है, अभी वैक्स पता है क्या होता है, मोम. सो मोम को इसमें स्टिक करना है इस रॉड में, और ऐसे स्टिक करना है कि इक्वल डिस्टेंस पे हर एक एक पीस स्टिक हो. ओके, दीज पीसेज शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेस, जैसा 4.7 फिगर में दिया हुआ है. ये वैक्स को हम ऐसे स्टिक करते हैं ना, गरम गरम चिपका देते तो चिपक जाता है. सो क्लैम्प द रॉड टू अ स्टैंड. इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स. एक स्टैंड पे इस रॉड को हमें लगाना है. अगर हमें स्टैंड नहीं मिलता है तो जो ईंट होता है ना, ब्रिक्स बोलते हैं उसको, उसके बीच में हम इसको ऐसे होल्ड पे रख सकते हैं. इफ़ नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व. अब ये एक एंड यहाँ पे ब्रिक्स के बीच में दबाया है, एक ये दूसरा एंड हुआ इसका. इसको हमको हीट करना है विद द हेल्प ऑफ कैंडल. कैंडल की हेल्प से हम इसको गर्म कर रहे हैं. वॉट हैपन टू द वैक्स पीसेस. अब ये जो वैक्स पीसेस इसमें स्टिक है उनको क्या होगा, डू दिस पीसेस बिगेन टू फॉल. क्या ये पीसेस गिरने लगेंगे. सो जो वैक्स पीसेस को क्या होगा, ये स्टार्टेड मेल्टिंग, मतलब ये पिघलने लगेंगे. व्हाट हैपन टू द वैक्स पीसेस मीन्स इट स्टार्टेड मेल्टिंग. एंड डज दिस पीसेस बिगेन टू फॉल. येस, वैक्स पीसेस क्लोजेस्ट टू द हीट एंड ऑफ द रॉड. मतलब ये जो जहाँ से हीट मिल रहा है इसके जो पास में वैक्स वाला पीस है वो जल्दी पहले वो मेल्ट होगा धीरे धीरे, फिर उसके बाद सब मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे. विच पीस फॉल द फर्स्ट. जो फ्लेम के पास में है सबसे पहले वो गिरेगा. सो डू यू थिंक दैट हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम एंड नियरर टू द फ्लेम टू द अदर एंड. येस, हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरर टू द फ्लेम टू द अदर एंड. सही है ना. जो हीट जो बाजू में है उसके फ्लेम के वो जल्दी ट्रांसफ़र होगा टू द फ्लेम अदर एंड. जो वैक्स लगा है इसके बाद में वो बाद में मेल्ट होगा, सबसे पहले जो हीट के पास में वो मेल्ट हो जाएगा. सो द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन. और इस प्रोसेस को जैसे हॉटर एंड से कोल्डर एंड पे जाता है हीट, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्शन. इन सॉलिड जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. Okay students, in solid substance heat is transferred from the process of conduction. Do all substance conduct heat easily? You must have observed that the metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle. Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? अभी जो पान है उसमें हमने देखा है कि हीट जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाएगा. सो इसलिए हमने क्या लगाया, उसमें वुडन और प्लास्टिक का हैंडल लगाया है. जैसे वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है तो वो गर्म नहीं हो और उससे हम उस पान को हैंडल कर सके. नाउ एक्टिविटी 4.7, हीट वाटर इन अ स्मॉल पान और अ बिकर. एक स्मॉल पान लेना है या बिकर लेना है, उसमें हमको वाटर डालना है और उसको हीट करना है, गर्म करना है. कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज, और उसमें कुछ आर्टिकल्स डाल देना है. बिकर देखो ऐसा होता है, फिगर 4.8 में देखो, इसे हम बिकर कहते हैं. सो इसमें हमने वाटर लिया और गर्म किया और उसमें कुछ आर्टिकल्स डाले हैं. जैसे स्टील स्पून डाला है, चम्मच डाला है, इसमें आपको दिख रहा है चम्मच, स्केल, पेंसिल. तो स्पून, स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर. डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दिस आर्टिकल इन द हॉट वाटर. अभी इसका एक एंड इन सब आर्टिकल्स का हॉट वाटर में डिप्ड है. वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, टच द अदर एंड. अभी
थोड़े मिनट के लिए रुको और इसका दूसरे एंड को टच करो। एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 4.3। अभी ऑब्जर्वेशन टेबल 4.3 में इसका ऑब्जर्वेशन को एंटर करो। एक एंड तो पानी में, इस एंड को आपको ऊपर वाले एंड को टच करना है और इस ऑब्जर्वेशन में फिल करना है इस टेबल में। सो आर्टिकल जैसे स्टेनलेस स्पून है तो मटेरियल विथ विच द आर्टिकल इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्पून किस मटेरियल का बना होता है? मेटल का। डज द अदर एंड गेट हॉटर, येस और नो। अब इस स्पून का जो दूसरा एंड है, गर्म पानी में डिप है वो स्पून, तो उसका एक दूसरा एंड वो हॉट होगा कि नहीं? ऑब्वियसली हॉट होगा। चम्मच को हम गर्म पानी में डिप करेंगे तो पूरा ही गर्म हो जाएगा ना। सेम वे एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया है प्लास्टिक स्केल का। मटेरियल विथ विच द आर्टिकल इज मेड अप ऑफ, किस मटेरियल से बना है? प्लास्टिक। डज द अदर एंड गेट हॉट, येस और नो? नो, प्लास्टिक जो है गर्म नहीं होगा। सो द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजली आर कंडक्टर ऑफ हीट। जो हीट को ईजली पास होने देंगे उसे हम क्या कहेंगे? कंडक्टर ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजली आर पुअर कंडक्टर। और उसको हम पुअर कंडक्टर कहते हैं ऑफ हीट। और वो क्या है? सच एज प्लास्टिक है एंड वुड। पुअर कंडक्टर आर नोन एज इंसुलेटर। देखो गुड कंडक्टर क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं जो हीट को फ्लो होने देता है, ईजिली अपने आप में पास होने देता है। और जो हीट को नहीं पास होने देता है उसे हम पुअर कंडक्टर कहते हैं और उसे क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंस? लेट अस फाइंड आउट। सो कैसे वाटर में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है जब ये पुअर कंडक्टर है तो, एंड एयर में? सो वी विल सी इन एक्टिविटी 4.8। एक्टिविटी 4.8, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। अभी हमको एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है। इफ़ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज़। अगर फ्लास्क नहीं अवेलेबल है तो आप बीकर भी यूज़ कर सकते हो। देखो मैं आपको राउंड बॉटम फ्लास्क बताती हूँ कैसा होता है। इस टाइप का होता है राउंड बॉटम फ्लास्क, जिसका बॉटम राउंड हो। बॉटम क्या होता है? डाउन पोर्शन को हम बॉटम कहते हैं। सो ये इसका बॉटम फ्लास्क इसलिए कहेंगे, इसको फ्लास्क कहते हैं। और राउंड बॉटम फ्लास्क क्योंकि ये राउंड है, सर्कल है, तो राउंड बॉटम फ्लास्क। अगर ये नहीं है तो आप बिकर भी ले सकते हैं। बिकर कौन सा? जो अभी हमने इसकी प्रीवियस एक्टिविटी में लिया, 4.7 एक्टिविटी में ये लिया ना, ये बिकर है। सो टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। इफ़ नॉट अवेलेबल देन बिकर कैन बी यूज। फिल इट 2/3 विथ वाटर। अभी इसको 2/3 विथ वाटर वी हैव टू फिल इट। प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड। वी हैव टू फिल दिस राउंड बॉटम फ्लास्क with 2/3 part with water and place it with a tripod। ट्राईपोड देखो इस स्टैंड को बोलते हैं ट्राईपोड। ये लोहे का होता है, ये स्टैंड है, इसके ऊपर हमने बीकर रखा है, इसके क्या कहेंगे? ट्राईपोड। सो प्लेस इट ऑन अ ट्राईपोड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच ए वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट। और ट्राईपोड नहीं है तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो कि हमको यहाँ कैंडल रखना है और इसको हीट करना है। बस हमारा मेन क्या है? हमको इसको हीट करना है, गर्म करना है। तो इसलिए हमने ये अपैरेटस लिया है ट्राईपोड। इसकी हेल्प से हमने नीचे बर्न, इसको कहते हैं बंसन बर्नर। कैंडल वी कैन टेक इफ़ वी आर नॉट हैविंग बंसन बर्नर। इस बर्नर को कहते हैं बंसन बर्नर। दिस इज़ गिविंग हीट टू दिस राउंड बॉटम फ्लास्क। सो प्लेस अ क्रिस्टल, what we have done in such a way that you can heat it by placing a candle below it. Wait till the water in the flask is still। और हमें वेट करना है जब तक पानी ठहर नहीं जाता। Place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flask। Now we have to place a crystal। इसमें डायग्राम में दिया हुआ है, ये क्रिस्टल्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं किसके? पोटेशियम परमैग्नेट के। So we have to place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flask gently using a straw. With the help of straw we have to place this potassium permanganate to the bottom of the flask. Now heat the water by placing the candle just below the crystal. Now we have to give flame, means we have to heat this round bottom flask just below the crystal. Write your observation in your notebook. Now we have to write the observation and also draw a picture
of what you observe, and also we have to draw the picture what we have observed. When water is heated, the water near the flame gets hot. जब पानी गर्म होता है तो वो क्या, जो पानी आग के सामने है वो जल्दी गर्म होगा. हॉट राइसेस अप, और ये हॉट क्या होता है, ऊपर की तरफ भाप होने लगता है. द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन, और जो कोल्ड वाटर है साइड से वो नीचे आने लगता है. टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, जिस सोर्स से उसको हीट मिल रही है उसके पास कोल्ड वाटर आने लगता है साइड से. दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइज, और ये पानी भी गर्म होकर ऊपर पहुँचने लगता है. एंड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन. दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट हीटेड, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाए. दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन, और इस मोड को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट को कन्वेक्शन कहते हैं. हाउ डज हीट ट्रेवल इन एयर? In which direction does the smoke go? The air near the heat source get hot and rises. ओके, जो एयर है हीट सोर्स के पास वहाँ पे वो हॉट होता है और गर्म होता है और हवा में फैलने लगता है. द एयर फ्रॉम द साइड कम्स इनटू टेक इट्स प्लेस. इन दिस वे द एयर गेट हीटेड. द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया. इस एक्टिविटी के थ्रू आपको और क्लियर हो जाएगा. लाइट अ कैंडल. एक्टिविटी 4.9, वी हैव टू लाइट अ कैंडल, मतलब एक कैंडल जलाना है. कीप वन हैंड अबाउट द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम. अब फिगर 4.10 देखो, अबाउट द फ्लेम और वन हैंड साइड, एक ऊपर की तरफ रखना है इस आग के लौ के ऊपर और एक साइड में. नाउ डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट. क्या दोनों हैंड्स को इक्वली हॉट फील हो रहा है कि एक हाथ ज़्यादा गर्म है एक हाथ कम है? इफ़ नॉट, विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई? नोटिस दैट द टूवर्ड्स द टॉप द एयर गेट हीटेड बाय कन्वेक्शन. अभी कन्वेक्शन मैंने आपको समझाया. जो टॉप वाला है वहाँ पे गर्म कैसे होता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. देयरफॉर द हैंड अबाउट द फ्लेम फील्स हॉट, और इस कारण जो हाथ ऊपर है लौ के वो ज़्यादा गर्म फील होगा. ऑन द साइड हाउ एवर देयर इज़ नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज एट द टॉप. सो साइड में कन्वेक्शन नहीं हो रहा है और एयर जो है हमें फील नहीं हो रही है एज हॉट एज द टॉप. जितनी गर्म ऊपर फील हो रही है उतनी साइड में फील हमें गर्म नहीं हो रही है. द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस, जो कोस्ट के पास में रहते, समुद्र के पास में जो लोग रहते हैं वो एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना ड्यूरिंग द डे. द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर. उनको ये फिनोमिना ज़्यादा क्लियर होता है कि जो दिन के समय में है ड्यूरिंग द डे, जो लैंड होता है वो ज़्यादा हीट होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर. द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइसेस अप. जो एयर है वो लैंड से बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करती है और हवा में घुलने लगती है. द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट प्लेस. और जो सी से कूल एयर आ रही है वो लैंड की तरफ जाती है और हॉट एयर जो है लैंड से वाटर की तरफ जाती है. देखो डे टाइम में कोस्टल रीजन में क्या होता है, हॉट एयर जो है लैंड से वाटर की तरफ जा रही है और कूल एयर वाटर से लैंड की तरफ जा रही है. द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइसेस अप. द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टूवर्ड द लैंड टू टेक इट प्लेस. द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड द सी टू कम्प्लीट द साइकिल. और ये वार्म एयर लैंड से सी की तरफ जा रही है टू कम्प्लीट द साइकिल. द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड द सी ब्रीज. और जो एयर सी के पास से आ रही है, पानी के पास से आ रही है, वो कूल आ रही है, उसको हम क्या कह रहे हैं, सी ब्रीज. टू रिसीव द
cooler sea breeze, the windows of the house in coastal area are made to face the sea. जिस तरह हमको ठंडी हवा मिले इसलिए जो कोस्टल एरिया के पास में घर होते हैं उनका विंडो ऐसे होता है कि वो समुद्र की तरफ उसका विंडो हो, जैसे वहाँ से ठंडी हवा आए. एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, और नाइट में एग्जैक्टली इसका रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है. द लैंड कूल डाउन मोर स्लोली, the water cools down more slowly than the land. मतलब पानी जो है गर्म होता है और लैंड जो है वो ठंडा होता है. So the cool air from the land move towards the sea. इसलिए जो कूल एयर है लैंड से वो सी में जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज. When we come out in the sun we feel warm. जब हम सनी डे में मतलब धूप में जब बाहर आते हैं तो हमें गर्मी लगती है. हाउ डज़ द हीट फ्रॉम द सन रीचेस अस. कैसे वो हीट हम तक रीच होती है सन से. इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेंशन एज देयर इज़ नो मीडियम. ये जो हीट फील हो रही है कंडक्शन और कन्वेंशन प्रोसेस से नहीं हो रही है क्योंकि उनके पास मीडियम नहीं है, सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन. So from the sun the heat comes to us by another process. दूसरे प्रोसेस से हम तक सन की हीट आती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडिएशन. द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. और ये रेडिएशन से जो हीट का ट्रांसफ़र होता है उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, बिकॉज इन कंडक्शन एंड कन्वेंशन मीडियम चाहिए था, इसमें मीडियम नहीं चाहिए. इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट. व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर. जब हम एक रूम हीटर, आपने देखा है जो ठंडियों में मोस्टली यूज़ करते हैं, जो कमरा गर्म करने के लिए हीटर होता है उसको रूम हीटर कहते हैं. सो उसको जब हम ऑन करते हैं तो हमारे रूम में गर्मी सा महसूस होता है. जैसे एसी ऑन करते हैं तो ठंडा ठंडा लगता है, रूम हीटर ऑन करते हैं तो रूम गरम सा फील होने लगता है क्योंकि वो टेम्परेचर बढ़ा देता है रूम का. वी गेट हीटेड बाय दिस प्रोसेस. अ हॉट यूटेंसिल kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surrounding by radiation. एक गर्म यूटेंसिल से अगर हमने उसको आग से हटा दिया उस बर्तन को और रख दिया तो क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा क्योंकि जो उसका हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा सराउंडिंग में बाय रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू. आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन. अपनी जो बॉडी है वो खुद सराउंडिंग को हीट देती है और रिसीव भी करती है हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशंस के थ्रू. ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट. ओके, जो हॉट बॉडीज़ है वो रेडिएट क्या करती है, हीट को रेडिएट करती हैं. When this heat falls on some object, और जब ये हीट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, a part of it reflects. मतलब एक पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होता है. पार्ट इज़ एब्जॉर्ब एंड अ पार्ट में बी ट्रांसमिटेड. एक पार्ट रिफ्लेक्ट होता है मतलब गर्मी महसूस करता है और एक कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ ट्रांसमिट करता है. द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट. और टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे इंक्रीज होगा, जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा उस हीट को. वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन सन. क्यों आपको एडवाइस किया जाता है कि एक अम्ब्रेला यूज़ करो जब आप धूप में जाते हैं. 4.5 काइंड्स ऑफ क्लोथ वी वेयर इन समर एंड विंटर. अभी क्लोथ्स के डिफरेंट काइंड्स होते हैं. कुछ हम समर में पहनते हैं, कुछ गर्मियों में कपड़े पहनते हैं वो कॉटन के होते हैं, विंटर में पहनते हैं वो ऊनी होते हैं जैसे हमें गर्मी फील हो विंटर में, ठंडक में. यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर क्लोथ्स. जैसे समर में हम लाइट कलर के क्लोथ्स प्रेफर करते हैं, ठंडे ठंडे कलर, लाइट कलर्स. एंड इन विंटर वी यूजुअली वेयर डार्क कलर क्लोथ्स. और विंटर में हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं. वाई इज़ इट सो, लेट अस फाइंड आउट. ऐसा क्यों, इस एक्टिविटी के थ्रू हम क्लियर होंगे. एक्टिविटी 4.10 टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैन. हमको टिन कैन लेना है. पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अनदर वाइट. एक को ब्लैक पेंट करो और एक को वाइट पेंट करो. फिगर 4.12 देखो 2 बर्तन लिए हैं, उसमें एक को वाइट से पेंट किया है और एक को ब्लैक से.
नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर हमें डालना है। एंड लीव दैम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर, और जो मिड डे सन कब होता है, 12 बजे होता है, तो हमको धूप में, कड़ी धूप में उस बर्तन को रख देना है 1 घंटे के लिए। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन्स, अभी उस टेम्परेचर नोट करो दोनों कैन का। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर, क्या आपको अंतर दिखता है? इन विच कैन is the water warm, you can feel the difference even by touching water in the two cans, आप डिफरेंस पता लगा सकेंगे जब आप उन दोनों कैन को टच करोगे तो भी आपको डिफरेंस पता पड़ेगा। सो हमने क्या ऑब्जर्व किया, टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द ब्लैक कैन इज़ मोर देन दैट ऑफ वाटर इन द वाइट कैन, जो टेम्परेचर है ब्लैक कैन का वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वाइट। क्यों? द ब्लैक कलर एब्जॉर्ब मोर हीट देन अ वाइट कलर, क्यों होगा? क्योंकि ब्लैक कलर ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है हीट को एज कम्पेयर टू वाइट। नाउ एक्टिविटी 4.11 फिल द 2 कैन यूज इन एक्टिविटी 4.10। अभी ये जो हमने एक्टिविटी 4.10 में यूटेंसिल लिए हैं, 2 कैंस लिए हैं, उनको क्या करना है, फिल करना है विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर। अभी हमको उसमें गर्म पानी डालना है, पहले हमने ठंडा डाला था, अभी गर्म पानी डालना है एट द सेम टेम्परेचर वाला गर्म पानी डालना है। लीव द कैन इन अ रूम और इन अ शेड, अभी उसको वहीं कमरे में रख दो या किसी शेड के नीचे रखो। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स, 10-15 मिनट के बाद टेम्परेचर देखो दोनों बर्तन का। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन फॉल बाय द सेम अमाउंट, दोनों मतलब सेम ठंडे हो जाएंगे कि सेम गर्म रहेंगे। डू दिस एक्टिविटी सजेस्ट टू यू द रीज़न वाई इट इज़ मोर कंपेटेबल टू वेयर वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स इन समर एंड डार्क कलर क्लोथ। इस एक्टिविटी को करोगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम डार्क कलर क्लोथ प्रेफर करते हैं ठंडियों के लिए और लाइट कलर क्लोथ प्रेफर करते हैं गर्मियों के लिए। सो डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ इन विंटर। डार्क कलर क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है हीट को, इसलिए हमको कंफर्टेबल लगता है विंटर में। लाइट कलर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम, लाइट कलर जो है रिफ्लेक्ट करता है जो उस पर हीट जाती है, एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्ट वेयरिंग देम इन समर, और इसलिए वो समर में पहनना हमें अच्छा लगता है। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, वुलन क्लोथ्स हमको गरम रखते हैं ठंडी के सीज़न में। इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लोथ्स, वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मोरोवर देयर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर। सो वूल क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, बट एयर जो है ट्रैप्ड होती है इन बिटवीन द वूल फाइबर। दिस एयर प्रिवेंट्स द फाइबर टू हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, इसलिए जो ये एयर जो है क्या करता है, प्रिवेंट करता है फ्लो ऑफ हीट का, और हमारी बॉडी को क्या करता है, गरम रखता है टू द सराउंडिंग, सो वी फील warm. Suppose you are given the choice in winter of using either one thick blanket or 2 thin blankets joined together. What could you choose and why? Remember that there would be a layer of air in between the blankets. So student, here I have completed my 4th chapter. I will be sending you PDF in my next video.